अखिलेश जी, आपने छतरपुर जिले का भ्रमण किया, तमाम प्रदेश पहुंचे, क्या क्या बिंदु छतरपुर जिले में कानून व्यवस्था अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं खराब है तो छतरपुर जिले में खराब है। पहले नाम आता था कि भिंड जिले की खराब है मध्य प्रदेश में, तो भिंड जिला में अच्छे अधिकारी पहुंच गए हैं तो उन्होंने वहाँ व्यवस्था कंट्रोल की हुई है। लेकिन छतरपुर जिले में आए दिन देखेंगे तो महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को दबाया जा रहा है। आए दिन आप देखेंगे तो उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। अभी अगर बगल के जिले में अभी एक आस्था इरवार की घटना आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है। इसी तरह अगर यहाँ देखेंगे तो एक हमारी पाल परिवार की बहन कांति पाल के साथ में जो एक गुंडे ने गाली गलौज की, जो अभद्रता की, आज तक नॉर्मल धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी ऑडियो वायरल हो गया था इसलिए की गई है। अभी तक कोई गंभीर धाराओं में उस पर अपराध पंजीयन नहीं किए गए हैं और उस परिवार को खतरा है। मेरी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 2 बार वहां पे गया और उनको आश्वासन दिया है हर संभव मदद उनकी की जाएगी और समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहेगी। इसी तरह प्रजापति जो नौगांव में हत्या हुई थी, उनके 2 अपराधी अभी फरार घूम रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो एक हमारी पाल बहन को एक गुंडा उठा के ले गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष का शामिल था, उनकी गाड़ी भी पकड़ी गई थी, तो आज तक गाड़ी को अरेस्ट नहीं किया गया है और उस पर नेम प्लेट भी लगी हुई थी, बाद में हटा दी गई है। बहुत सारी घटनाएं हैं, साथ में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अगर आप देखें कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उन पर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, सबूत भी मिल गए हैं। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए, साथ में जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हों, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या करेगी इन घोटालों को लेकर? समाजवादी पार्टी घोटालों को लेकर आवाज उठाएगी और इसके लिए अगर ज्ञापन देना होगा, अगर मुख्यमंत्री जी को भी देना होगा, ऊपर जहां संस्था से रिलेटेड है वहां जाना होगा तो वहां भी देगी। या आप देखेंगे कि संजय पाठक का मुद्दा उठाया था, लास्ट तक हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी माइनिंग वाला 543 करोड़ का घोटाला मुख्यमंत्री जी ने खुद सदन में बोला है कि ये रिकवरी निकाली गई है। साथ में आप देखेंगे सारा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, सारा में भी गरीबों का पैसा लगा हुआ था। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे किसानों के जो कैग रिपोर्ट आपने सवाल पूछा, किसानों का पैसा है, तो किसानों का पैसा जो गरीबों का पैसा है, जो इन अधिकारियों ने खाया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम आवाज को उठाएंगे। अगर इनके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम सारे किसान भाइयों को साथ में लेके आंदोलन करेंगे। भूख हड़ताल पे बैठना होगा तो वहां भी बैठा जाएगा, लेकिन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो किसानों का और गरीबों का हक खाते हैं। क्या भाजपा के कार्यकाल में? बिल्कुल कर रहे हैं, हर विभाग में घोटाला हो रहा है। आप देखेंगे तो मुआवजे में यहाँ 4 लाइन निकलता है तो अलग रेट का मुआवजा दिया जाता है, और वहीं यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी एक गाइडलाइन बना के गए थे कि इस रेट में दिया जाना चाहिए। तो भेदभाव वहां की सरकार कर ही रही है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है। केन बेतवा का आप देख लो, उसमें 25,000 रुपए घर के मुआवजे के नाम पे दिया जा रहा है जिनको विस्थापित किया जा रहा है। तो उनकी आवाज भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ भी उठाई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में भी उठाया है उस बात को। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, तो जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा आवाज को उठाती रहेगी। और 2028 में जनता तैयार है इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी।